कयामत कोई कहानी नहीं है। कयामत कोई डराने के लिए कही गई बात नहीं है। कयामत एक हकीकत है। एक ऐसा दिन जो आकर रहेगा, जिस दिन न दौलत काम आएगी, न रिश्ते, न नाम, न शोहरत। उस दिन सिर्फ आमाल बोलेंगे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, अगर आंख खोलकर देखें तो कयामत की निशानियां हमारे सामने चलती फिरती नजर आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले जो फरमाया था, आज वही बातें एक एक करके पूरी हो रही हैं। और सबसे डर की बात यह है कि सब कुछ सामने होते हुए भी इंसान बेपरवाह बना हुआ है। इसीलिए आज ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि खुद को बदलने के लिए हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 बातों की जो कयामत से पहले आम हो जाएंगी। पहली बात, नमाज का छूट जाना। एक ऐसा वक्त आएगा जब नमाज बोझ लगने लगेगी। अजान की आवाज कानों तक आएगी लेकिन दिल तक नहीं पहुंचेगी। मस्जिदें होंगी लेकिन सजदे कम होंगे। लोग कहेंगे दिल साफ है, लेकिन सजदा छोड़ देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान और कुफ्र के बीच फर्क नमाज है। आज काम, नींद, मोबाइल और दुनिया सब कुछ है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं, और यही कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी बात, झूठ का आम हो जाना। सच बोलने वाला कमजोर समझा जाएगा, झूठ बोलने वाला होशियार कहलाएगा। रिश्तों में, कारोबार में, बातों में झूठ घुल जाएगा। अमानतदार पर भरोसा नहीं किया जाएगा और धोखेबाज को अक्लमंद कहा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इस वक्त की खबर दे दी थी। तीसरी बात, माँ बाप की नाफरमानी। औलाद ऊंची आवाज में बात करेगी, माँ बाप बोझ लगने लगेंगे। सेवा की जगह शिकायत होगी, दुआ की जगह बद्दुआ मिलेगी, और यही नाफरमानी इंसान को बर्बादी के करीब ले जाएगी। चौथी बात, गुनाहों का फैशन बन जाना। जो चीजें छुपाकर की जाती थीं, वो खुलेआम होंगी। जिना, शराब, बेहयाई मजाक बन जाएगी, और जो रोकने वाला होगा उसे पुराने ख्याल का कहा जाएगा। यह भी क़यामत की साफ निशानी है। पांचवी बात, इल्म का उठ जाना। किताबें होंगी लेकिन समझ नहीं होगी। बातें बहुत होंगी लेकिन असर नहीं होगा। असल इल्म वाले कम होते जाएंगे और झूठे रहनुमा ज्यादा दिखाई देंगे। छठी बात, वक्त से बरकत उठ जाना। पूरा दिन मिलेगा लेकिन काम पूरा नहीं होगा। दौड़ बहुत होगी लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। इंसान हमेशा थका हुआ रहेगा और कहेगा पता नहीं दिन कहाँ चला गया। सातवीं बात, अमानत का खत्म हो जाना। जिसे कुछ सौंपा जाएगा वही धोखा देगा। चाहे वो रिश्ता हो, काम हो या जिम्मेदारी, ईमानदारी दुर्लभ हो जाएगी। आठवीं बात, जुल्म का बढ़ जाना। ताकतवर कमजोर को दबाएगा, इंसाफ बिकेगा। आवाज उठाने वाले कम होंगे और खामोशी आम हो जाएगी। नौवीं बात, अचानक मौतों का बढ़ जाना। बिना बीमारी, बिना खबर इंसान चला जाएगा। आज है कल नहीं, और इंसान सोच भी नहीं पाएगा। 10वीं बात, दीन पर चलने वाले अजनबी हो जाएंगे। सही बात कहने वाला अकेला पड़ जाएगा। सुन्नत पर चलने वाले पर उंगली उठेगी और गुनाह करने वाला बहादुर कहलाएगा। यही हैं वो निशानियां जो आज हमारे सामने हैं। यही वो बातें हैं जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बता दिया था। अब सवाल ये नहीं है कि कयामत कब आएगी। असल सवाल ये है कि जब आएगी तो हम किस हालत में होंगे। आज अगर इन बातों को सुनकर भी दिल नहीं हिला, तो समझ लेना दिल जिंदा नहीं रहा। कयामत से पहले अल्लाह बार बार चेतावनी देता है ताकि इंसान संभल जाए, वापस लौट आए। आज भी वक्त है नमाज की तरफ लौट आने का, गुनाह छोड़ देने का, सच्ची तौबा कर लेने का। क्योंकि जिस दिन मौत आ गई, उस दिन न वक्त मिलेगा, न मौका, न दोबारा सोचने का चांस। जो समझ गया वही कामयाब है, और जो आज भी सोया रहा वो कल पछताएगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।